अक्सर कहा जाता है माँ वो होती है जो अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। अगर बच्चे पे बात आ जाए तो माँ खुद को भी कुर्बान कर देती है। और अब लेकिन जिस तरीके की एक महिला का अभी शख्स का सामने मामला आया है, उस माँ ने इस सच को झुठला दिया है। उसने अपने ही 3 मासूम बच्चों की जान ले ली और उसका पूरा परिवार इस समय रो रो परेशान है। हालांकि अभी क्या कारण बने हैं, किस कारण के वो हुआ, हालांकि मामला 2 दिन पहले का है। दरअसल वो अपने बच्चों को मेला देखने के बहाने लेकर जाती है और उसके बाद तीनों बच्चों के साथ खुद भी नहर में छलांग लगा देती है। हालांकि 3 बच्चों में से सिर्फ 2 की ही डेड बॉडी मिली है पुलिस को, लेकिन तीसरा जो 10 साल का बेटा था उसकी अभी तक लाश नहीं मिली है। परिवार का रो रो बुरा हाल है, लेकिन अभी कारणों का नहीं पता चल पा रहा है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए उन तीनों ही मासूम बच्चों की दादी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या हुआ था? आप बड़ा दुख का समय है, लेकिन क्या हुआ, क्यों ऐसा किया गया आपकी बहू की तरफ से? मुझे ना पता, मैं तो काम पे गई थी। अच्छी तरह छोड़ के गई, मैं तो काफी के चली गई। मुझे ना पता है क्या हुआ। बच्चन को तैयार करके ले गई, बच्चे चलो साथ मेला दिखा के लाऊंगी, तो मैं गाड़ी दिब्बाऊंगी, तो मैं खिलौना दिब्बाऊंगी, चलो तो मैं मेला दिखा के तैयार करके ले गई, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के बच्चे चले गए, खुशी में ले गई। अब हमें जी ना पता कहाँ ले गई कहाँ ना ले गई। मैं आई 2 बजे काम पे से, 2 बजे काम पे से आई, मैंने बच्चा देखे अगल बगल में, उधर उधर मैंने सारे में देखे बच्चे। फिर भी मैंने उसके साथ का बच्चा था, उससे मैंने पूछा, मैंने बेटा मेरा तपिस देखा तेने? कि हाँ आंटी मैंने देखा, तो तपिस वहाँ गया है मेला देखने को। मेला देखने को गया है तो उसकी मम्मी कपड़ा नए नए पहरा के कह के ले गई है कि चलो तपिस तुम्हें गाड़ी लाएंगे दिला के, खिलौना लाएंगे दिला के, चलो मेला देखने चल रहे हैं। ऐसा करके लेके गया है आंटी, हमें नहीं पता फिर कहाँ गया। मैंने आज मेला तो है नहीं, आज मेला तो है नहीं किसी कहीं का है, कहाँ का मेला देखने गई। फिर मैं ढूंढती फिर रही, सारे बिल्डिंग में ढूंढी, मैंने बाहर भी देखी, बेड़े में देखी, पार्क में देखी, मेरे को कहीं नहीं मिली। फिर मैंने इसके मैके वाले को फ़ोन किया था कि मैंने तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन तुम्हारे घर तो नहीं आई है? यहाँ से बच्चन को लेकर तीनों को चली गई है। कि हाँ यहाँ नहीं आई है मम्मी, हमारे घर नहीं आई है वो लड़की। तो कहते हैं सुमन, सुकंतला। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी परेशान है। बोलते बोलते वो चुप होगी क्योंकि माहौल और एक बड़ा दर्द है। माता जी, बेटे की भी आपकी डेथ हुई थी? सो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इतनी वो परेशान है। 3 मासूम बच्चे, 10 महीने पहले इनके बेटे की डेथ होगी, उसके भी कारणों का नहीं पता चल सका अभी तक कि क्या कारण थे। आप ये देखिए, ये तस्वीर है, रो रो उनका बुरा हाल है। बात करते करते वो बेहोश हो रही हैं क्योंकि दुख इस तरीके का है जो शायद सारी उम्र भी नहीं भर सकता है। माता जी, मुश्किल समय है। 10 महीने पहले बेटे को खोया, अब 3 पोतों को। बेटे की मौत का कारणों का भी नहीं पता चला। मैंने इसलिए बच्चन के कारण मैंने कुछ नहीं कराया, इसके मैं के बारे को भी कुछ नहीं कराया, मैंने इसको भी कुछ नहीं किया। बेटे की डेथ इसकी वजह से हुई थी आपकी? इसके ही पास से आया, मुझे क्या पता इसने क्या किया क्या नहीं किया, इसके मैं के बारे में क्या किया। हाँ, खाना खा के भी आया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो यहाँ आके उसने अपनी गत कर ली। इसकी गिर गया था बेटा? पता नहीं, मेरे को कुछ दे दिया, कैसे का हो गया मुझे नहीं पता। फिर उसकी घरवाली बोल रही है कि उधर देखो, अपने बच्चे को जाके देखो, अपने लड़का को क्या कर रहा है वो। मैंने कि तो क्या कभी लड़ाई झगड़ा था या किसी के साथ उसकी कोई संबंध और किसी के साथ था? कभी कुछ पता चला? संबंध की नहीं पता हमें, किसी के साथ ही। आप क्या लगती हैं? क्या है, मैं मौसी लगती हूँ। अच्छा, मौसी लगती है। सुकंतला की सगी नहीं, मौसी भगवान स्वरूप की। अच्छा, मौसी आप लगती हूँ। मौसी सास हैं आप? हाँ, मौसी सास हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, तो बताइए। तो उस बच्चे उसके अपनी ससुराल से आया, ठीक है, ससुराल से आया। अब हमें ये नहीं पता कि बहू ने कुछ बोला, उसके ससुरारियन ने कुछ बोला, हमें तो कुछ नहीं पता कितने टाइम आया कितने टाइम नहीं आया। अलग रहते थे? हाँ, उस बेड़े में रहते 174 बेड़े में, और जे रहते इधर। ये अलग अलग क्यों रहते थे? अब न्यारे साझा हो ही जाता है। हमें
अब रोटी बना के नहीं खिलाई जाएगी, खाने जाते तो अलग ही हो जाते हैं। अलग ही हो जाएंगी। बोर कहती कि मैं पे नहीं खपाया जाएगा तो मैं बना के। करती थी बेटे के मरने के बाद भी कभी नहीं पूछा आप लोगों को? हाँ, भूजा मेरे साथ रहती थी, कभी लड़ाई झगड़ा? नहीं मेरे से कभी नहीं हुआ। यही बोलती मैं चली जाऊंगी, बस यही बोलती, हाँ मैं और शादी करूँगी। नहीं, मैं तो बातचीत सही करती थी, बच्चों को भी इनको भी खाना खिलाती बना के देती, मतलब साथ साथ में रहते, खर्चा पानी ये देते सारा उसका। वो तो ये सारे काम करने जाती है लेडीज, पर वो यहीं पर रहती घर पे, वो नहीं जाती काम करने। इन्होंने नहीं भेजा, कहते छोटे छोटे बच्चे हैं, तू अपने बच्चों को पाल ले, हम कमा के खिलाएंगे। किसी पे शक हुआ कि किसी से बात नहीं, बात करती थी पर ये नहीं पता किससे बात करती थी वो। हाँ, फोन तो दो थे, पर ये अपने जो पढ़े लिखे नहीं है कोई घर में, तो उसका मैसेज पढ़ लें या मतलब फोन नंबर पढ़ लें किसका कहाँ बात कर रही है, उससे किससे फोन पे बात तो वो कहती मैं किसी से बात करूँ, मुझे तुम्हें क्या मतलब, ऐसे बोलती थी। तो अभी बच्चों के बारे में कुछ 2 बच्चे मिले, तीसरा बेटा अभी आपका बड़ा बेटा 10 साल वाला नहीं मिला? वो भी हमें मिलना चाहिए, वो भी मिलना क्या चाहिए। मांग करते हैं आप सरकार से? हम ये मांग करते हैं इसकी जन्म कैद हो जाए, जन्म कैद हो जाए, सुकन तलाक। उसको कुछ हमारा बच्चा मिल जाए, उससे कुछ हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। होना चाहिए। बस हमारा बड़ा लड़का है, वो हमारा बच्चा मिल जाए बस। वो झूठ बोल रही है कि मैंने छलांग लगाई है, वो नहीं कूदी, उसने हमारे 3 बच्चे गिरे हैं। जब वो उसमें नदी में गिरी तो वो क्यों नहीं मरी, हमारे 3 बच्चे मर गए हैं। जब इतनी ऊपर से गिरे वो बच्चे, खुद भी गिरती तो वो नहीं मरती क्या? कभी लड़ाई झगड़ा घर में? कुछ भी नहीं हुआ लड़ाई झगड़ा, बस ऐसे चले गए हाँ, पैसे लेके बच्चों को? कुछ नहीं। बताया नहीं आपको कि मैं लेकर जा रही हूँ? मेरे को कुछ नहीं बताया, मैंने तो खुद ही देखे, मैं तो ही ना काम पे चली गई, मैं तो काम पे चली गई थी। तो जाहिर है परिवार काम पर चला गया, लेकिन उसने बताया नहीं। बच्चों को मेले के बहाने लेकर जाती है और परिवार का ये भी कहना है कि हमें नहीं पता, 2 मोबाइल फ़ोन थे उसके पास, किससे बात करती थी। जब पूछते थे तो अक्सर झगड़ा इस बात पे होता था कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं किससे बात करती हूं। लेकिन जिस तरीके के साथ ये पूरी घटना हुई, 3 बच्चों को लेकर जाना और उसको पानी में गिरा देना, और हालांकि एक बच्चे की अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, उसकी तलाश है और परिवार मांग कर रहा है कि उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।